हे गाइज, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। मैंने ना बहुत बच्चों के कमेंट्स देखे कि दीदी सब तो हो गया, आपने सब तो कवर कर दिया पर स्वमत ही क्लियर नहीं किया और स्वमत कवर ही नहीं हो रहा है। कहीं पे यूट्यूब पे हमें वीडियोस भी नहीं दिख रहे। क्या करें हम स्वमत का, क्योंकि हर उतारा के नीचे यानी कि हर पैसेज के नीचे हमें स्वमत लिखने में आ रहा है। हम क्या करें दीदी, स्वमत लिखे कैसा? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर स्वमत होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे पढ़ो, देखो मैंने हँड रिटन नोट्स आपके लिए लाए हैं। स्वमत म्हणजे आपले विचार, मते आणि कल्पना व्यक्त करणारा दिलेल्या विषयावर। मतलब क्या, आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा। ओके, उस टॉपिक पे आपके थॉट्स क्या है, आपके आइडियाज क्या है, आपके विचार क्या है, ये सब आपको क्या करना है, अच्छे से आपके वर्ड्स में लिख के उनको बता देना है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वमत। स्वमत यानी कि जो आपके दिल में आ रहा है आप वो उस विषय पर उनको लिख के बता दे रहे हो, बस बात खत्म। दिस इज स्वमत। ओके, तभी भी आपको नहीं समझ रहा है कि स्वमत लिखना कैसा है, तो हियर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने आपके लिए क्या लाए, टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं। 7-8 टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आपको समझ जाएगा कि स्वमत आखिर होता क्या है और लिखना कैसे। ओके, तो पहले तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यार कल देखो सेमी मीडियम का पेपर है और परसों इंग्लिश मीडियम का है, सबको इस पे हार जा रहा है, तो सबके साथ जरूर शेयर करना। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या है हमारा विषय, समजून घ्या। वाचा आणि विषय काळजीपूर्वक समजून घ्या। यानी कि क्या, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाएगा। ओके, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको 2 से 3 बार रीड करना है। वो लाइन आपको 2 से 3 बार रीड करनी है और 2 से 3 बार रीड करने के बाद आपको समझ जाएगा कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं। ओके, और वो आपको समझने के बाद आप अपना लिखना स्टार्ट करना। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विषय समझून घ्या। क्या यानी कि वो आपको उस लाइन में से, उस टॉपिक में से आखिर आपको बोलना क्या चाहते हैं वो आपको समझ के लेना। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, तुमच्या उत्तराची योजना करा। उत्तराची योजना करा यानी कि आप जो लिखने वाले हो उसके पहले तो अपने दिमाग में प्लानिंग कर लो कि भाई देख, मुझे ऐसा ऐसा लिखना है, मैं ये पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ और ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। अगर ये पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो पहले तो आंसर की जो है वो अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में जो है वो प्लानिंग करके रखनी है और प्लानिंग होने के बाद ही अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ओके, तो चलो ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। तुमच्या उत्तराची योजना करा। तुमचा उत्तराचे पॉइंट्स यानी कि आपको पता ही होंगे, पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग में पहले से ही तैयार करके रखने। ठीक है, पॉइंट्स तैयार करा। तुम्हाला हवे असलेले मुख्य मुद्दे डोक्यात विचार करून ठेवा। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया, पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, अगर आपको एक अनसीन पैसेज आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। ओके, और अगर आपको बोला कि इस पे आपका स्वमत क्या है वो लिखो, तो आप पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिमाग में रखो, जैसे कि लड़कियों को हमेशा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को इक्वालिटी देनी चाहिए। ओके, ये जो मेन टॉपिक्स है पहले तो आपके दिमाग में बैठा लो और उसके बाद ही क्या करना, लिखना स्टार्ट करना। तो मेरा बस इतना बोलना है कि लिखने से पहले अपने दिमाग में सोच लेना एंड देन लिखना स्टार्ट करना। ओके, थर्ड थिंग इज सोपी भाषा वापरा। यानी कि क्या, यूज इजी लैंग्वेज। मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिससे जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, उसे आपकी लैंग्वेज समझे और उसे समझे कि भाई आखिर आपको बोलना क्या है। ओके, समोरच्याला तुमचा मत स्पष्ट होईल असे शब्द वापरा। मतलब सामने वाले को जो आपका विचार है, जो आपका थॉट है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही वर्ड्स, ऐसे ही सेंटेंसेस आपको यूज करने। ओके, डिफिकल्ट शब्द वापरने टाळा। मतलब जो भी हार्ड वर्ड्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है जिसके मीनिंग सब लोगों को पता नहीं होते, ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज करना आपको छोड़ देना ही चाहिए। ओके, फोर्थ थिंग है हमारे पास, बरोबर व्याकरण वापरा। बरोबर व्याकरण क्या होता है, आप बोलोगे दीदी हमें व्याकरण ही नहीं पता, तो भाई क्या बात कर रहे हो, व्याकरण मतलब ग्रामर। अगर ग्रामर पे वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे बना के रखा है, आई बटन में भी दे दूंगी, आई कार्ड में दे दूंगी, जाके वो देख लेना। ओके, बरोबर व्याकरण वापरा। काळजीपूर्वक आपले शब्द व वाक्य लिया। यानी कि आप जो भी वाक्य लिख रहे हो उसकी विलांटी, उसके काना, उसके कॉमास, उसका सब कुछ जो भी व्याकरण में होता है, जैसे कॉमास होता है, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, अगर उद्गारवाचक होगा तो हमें उद्गारवाचक चिन्ह देना है। ओके, ये सब जो चीज़ें होती है ये आपको ध्यान रख के यूज़ करनी है, क्योंकि अगर कितना भी नहीं बोले तभी भी हमारे आधे मार्क्स इस चीज़ में कट हो सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हुआ तो वो क्या कर सकता है, आपके आधे मार्क्स, अगर आपकी विलांटी रॉन्ग है, अगर आपका उकार रॉन्ग है, विलांटी यानी कि जो हम क को देते हैं ये पहली विलांटी, दूसरी विलांटी, उकार यानी कि जो नीचे देते हैं। ओके, अगर ये सब चीज़ें आपकी रॉन्ग हुई और आपका एग्जामिनर स्ट्रिक्ट रहा तो वो आपके क्या करेगा, आधा मार्क्स लेस कर देगा। इसलिए बोलती हूँ कि ये सब जो है व्याकरण में जो चीज़ें आती है वो अच्छे से याद रखना और अच्छे से लिखना। ओके, फिर फोर्थ चीज़ हमें कवर हो गई है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिफ्थ है हमारे पास स्पष्ट रहा।
स्पष्ट रहा यानी कि क्लियर रहो। आपको जो बोलना है उसी टॉपिक के बारे में बात करना, इधर उधर की बातें मत करना। ओके, देखो आपको जो स्वमत होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क के लिए होता है। ओके, 2 मार्क के लिए हुआ तो 6 लाइन लिख देना, क्योंकि 6 लाइन यानी कि क्यों बोल रही हूँ, 4 लाइन का लिखना होता है। अगर 6 लाइन का लिख दिया उसमें से 1-2 लाइन उन्हें गलत भी लगी तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का हुआ तो 8 से 9 लाइन्स लिख देना, जिससे कि आपको ईजी हो जाए। ओके, आपको पूरे मार्क्स गेन हो जाए ईजिली। ओके, तो इसलिए बोल रही हूँ कि 6 ही लाइन लिखने, तो इधर उधर के टॉपिक्स मत निकालना, क्लियर रहना आपको क्या बात करनी है उस पर। ओके, बी क्लियर। तो देखो 5th पॉइंट हमारा क्या है, स्पष्ट रहा। तुम्हाला काय सांगायचे आहे, काय पटवून द्यायचे आहे त्या मुद्द्यावर स्पष्ट रहा। मतलब आखिर आपको बोलना क्या है, आखिर आपको उनको किस चीज़ पर कन्विंस कर रहा है, उस मुद्दे पर आपने क्या रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए, उस मुद्दे पर आपने क्लियर रहना चाहिए। ओके, 6 चीज़ पर हम बढ़ते हैं। 6 चीज़ देखो, उदाहरणांचा वापर करा। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, यानी कि आप जो भी स्वमत लिख रहे हो, आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो दे देना। ओके, अगर आप लिख रहे हो वायुवंट के बारे में, यानी कि अगर आप कैक्टस डेजर्ट के बारे में लिख रहे हो तो डेजर्ट में किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो कैसी लाइफ जीते हैं, ओके, उसका एक एग्जाम्पल दे देना। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, इससे आप समझ लेना। ओके, तुमच्या उदाहरणात तुमच्या उत्तरात कमीत कमी एक उदाहरण असायला हवे। मतलब आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें कम से कम एक उदाहरण आपका चाहिए। इज इट क्लियर गाइज? नाउ 7th पॉइंट इज, तुमचं उत्तर लिहून झाल्यावर त्याला परत एकदा वाचा व काही चुकीचे आहे असे वाटले तर त्याला बरोबर करा। मतलब क्या, तुमने पूरा आंसर लिख दिया, फिर अब तुम बोलोगे यार आंसर चलो एक बार का स्वमत खत्म, अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नहीं, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार अपना आंसर चेक कर लेना, रुक जाना थोड़ा सा, एक बार आंसर चेक कर लेना, देख लेना कि आपने सब सही लिखा है, सब जो पॉइंट्स कवर करने थे क्या वो पॉइंट्स कवर हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आपके कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोई पॉइंट छूटा है, तो यार नीचे के लाइन में वापस वो आंसर लिख लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम भी क्या बोलते हैं कि पूरा पेपर एक साथ चेक करेंगे, पर पूरा पेपर एक साथ चेक करने के बाद में क्या हो जाता है, हमारा जो आंसर गलत होता है उसके नीचे हमें लाइंस नहीं रहती है लिखने के लिए, और एक लाइन की वजह से हमें पूरा आंसर फिर से लिखना पड़ता है। इसलिए बोल रही हूँ स्वमत होने के बाद एक बार उसे अच्छे से रीड कर लेना, और अगर कुछ गलती लगे तो उसे करेक्ट करके वापस रीराइट कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर। देन 8 पॉइंट्स, परीक्षाच्या आधी पुस्तक वाचा। यानी कि क्या, अब आपको टेक्स्ट बुक्स दी गई है, डाइजेस्ट दी गई है, और डाइजेस्ट में स्वमत के आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, इफ पॉसिबल आप वो स्वमत के आंसर्स एक बार तो भी, कितने बार, एक बार तो भी रीड करके चले जाना। अगर एक बार भी आपने स्वमत के आंसर्स रीड कर लिए होंगे तो आपको वहाँ पे आपके जो विचार है, आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर करने में, स्पष्ट करने में ज़्यादा ईजी जाएगा। ओके, तो एक बार अगर आपको टाइम होगा, अगर आपको जमता होगा तो एक बार वो रीड करके चले जाना। ओके, जेही पाठ असतील पुस्तकात ते नीट वाचून घ्या व समजून घ्या। और अगर नहीं हो रहा है, वो रीड करना नहीं हो रहा है, आंसर्स रीड करना नहीं हो रहा है, तो जो भी लेसन्स है आपको बुक्स में, ओके, तो वो एक बार अच्छे से समझ लेना, या अगर आपको समझे हुए होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तो ये था हमारे स्वमत के कुछ 8 टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप एकदम अच्छे से स्वमत लिख सकते हो और आपके पेपर में एकदम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो बहुत बच्चों का कल पेपर है तो उनको भी ऑल द बेस्ट, और जिनका परसों पेपर है उनको तो मैं कल अपने वीडियो से ऑल द बेस्ट बोलूँगी। हमने स्थूल वाचन का भी वीडियो बनाया है, स्थूल वाचन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने दे दिए है, आज ही बनाया था वीडियो, वो अपलोड भी हो चुका है, वो भी जाके देख लेना। मराठी व्याकरण, मराठी राइटिंग स्किल्स, मराठी पोएम सेक्शंस, पोएम एप्रिसिएशन, हर चीज़ पे वीडियो बन चुका है, हर चीज़ का वीडियो देख लेना, जिससे कि आप मराठी में आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो। ओके, और कल के पेपर के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, पेपर बहुत ही इजी आने वाला है, आपकी सब पढ़ाई हो गई है तो अपने खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यस, अच्छे से जाओ, अच्छे से पेपर लिखो, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।